बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। तो आज इस विंटर वीक में जो स्पेशल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मैं किसी की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। तो मैम, ये रेसिपी आपके लिए और तमाम व्यूअर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, आज की रेसिपी है दाल का हलवा, जो सर्दियों की जान है। तो आप सब ने वीडियो को एंड तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको इस हलवे से रिलेटेड तमाम टिप्स और ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो कुछ यूँ हैं। चने की दाल मैंने 500 ग्राम ली है। इसे मैंने अच्छे तरीके से धोकर ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। दूध 1 किलो, ये मैंने 2 जगह लिया है क्योंकि मेरा ये कप आधा किलो का है। चीनी मैंने ली है 1.5 कप। खोया 1 पाव। घी मैंने लिया है 300 ग्राम, ये देसी घी है। इलायचियाँ 6 से 7 अदद, दाने निकाल कर बारीक कूट लेंगे, और बादाम गार्निश के लिए। तो चलिए अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई धोकर चूल्हे पर रख दी है और इसमें 1 किलो दूध ऐड कर दिया है। गैस मैंने ऑन कर ली है। अब मैं इसमें ये दाल ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। और ये देखिए, दूध हमारा पक रहा है। इस स्टेज पर हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और आंच आपने दरमियानी रखनी है। ये आधा घंटा हो चुका है और हमारी दाल कितने अच्छे तरीके से गल गई है और दूध भी तकरीबन खुश्क हो चुका है। चलिए मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए, दाल बिल्कुल गल गई है। अब हम इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे और इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने ये दाल का मिक्सचर और थोड़ा सा दूध ग्राइंडर में डाल लिया है। अब मैं इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मिक्सचर अब हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले कढ़ाई में आपने घी ऐड करना है। ये हलवा मैं देसी घी में बना रही हूँ। आप चाहें तो दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑयल में भी बना सकते हैं। ये देसी घी होममेड है। मैं बहुत जल्द आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। घी अब हमारा गर्म हो गया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें ये दाल का मिक्सचर ऐड कर देंगे। ये हलवा सर्दियों में बेहद पसंद किया जाता है और बहुत ही डिलीशियस बनता है, मगर कुछ लोगों का ये हलवा ख़राब हो जाता है। आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका हलवा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस आपने तमाम स्टेप्स को इसी तरीके से फॉलो करना है। अब इस हलवे को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे। इस हलवे की मेन टिप यही है कि आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, वरना आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। इस हलवे को आप जितना अच्छा भूनेंगे ये इतना ही अच्छा तैयार होगा। अब हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए इसी तरीके से भूनते रहेंगे। ये देखिए, इस हलवे को भूनते हुए अब मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और अब देखिए हलवा किस कदर खुश्क हो चुका है। इसमें चम्मच चलाना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप हिम्मत से काम लें तो आपका हलवा बेहद मज़ेदार और बहुत अच्छा तैयार होगा। आपने इसे मुसलसल यूं ही चलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाता है। अब मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए और इसी तरीके से भूनूंगी। और ये देखिए, मुझे इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और आप इसका कलर और टेक्सचर चेक कर लीजिए। अब ये तकरीबन भुनाई की तरफ है। इसे मैं कम से कम 5 मिनट अभी और भूनूंगी। जब तक ये हलवा भूनकर तैयार हो रहा है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हलवा हमारा तकरीबन भुन चुका है। अब हम इस स्टेज पर आकर इसमें ये शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे। आप भी इलायची पाउडर को हमेशा एंड में ऐड करें, इससे हलवे में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये देखिए, हलवा हमारा भुन चुका है और इसने घी छोड़ दिया है। अब ये कढ़ाई के साथ चिपक भी नहीं रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज पर आकर मैं इसमें खोया ऐड कर दूंगी। खोया अगर आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं।
ये देखिए खोया अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। खोया डालने से हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा डिवेलप हो जाता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि खोया ज़रूर डालिएगा। हलवा अब हमारा बनकर तैयार हो गया है और आप इसका कलर चेक कर लीजिए। माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत और बेहतरीन कलर आया है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे हलवे की फाइनल लुक। देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। आपको हलवे की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी आपको बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।